जिसे वो ड्रामा समझता रहा। वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। नेहा उठो, ये मजाक मत करो, प्लीज आंखें खोलो। सर, पल्स बहुत वीक है, आपने इतनी देर क्यों कर दी? देर नहीं, ये तो रोज ऐसा ही करती थी। चक्कर, दर्द, सब ड्रामा। अगर ये ड्रामा था तो अब ये हालत क्यों है? डॉक्टर, सच बताइए, ये बच जाएगी ना? 1 सेकंड की खामोशी थी। अगर कोई बार बार कहे कि वो ठीक नहीं है तो क्या हम सच में सुनते हैं या बस टाल देते हैं? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताओ। राहुल बाहर की दुनिया में बहुत व्यस्त रहने वाला इंसान था। ऑफिस, दोस्त, छोटी बड़ी पार्टियां, उसकी जिंदगी हमेशा चलती रहती थी। लेकिन घर आते आते वो इतना थक जाता था कि उसे बस शांति चाहिए होती थी। और उसी शांति में उसने धीरे धीरे नेहा की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। नेहा पहले जैसी नहीं रही थी। वो छोटी छोटी बातों में हंसने वाली लड़की अब अक्सर चुप रहने लगी थी। उसे कई दिनों से चक्कर आ रहे थे। कभी हाथ पैर ढीले पड़ जाते, कभी अचानक बैठ जाना पड़ता। शुरुआत में उसने खुद भी इसे हल्के में लिया, फिर उसने राहुल को बताना शुरू किया और फिर एक समय ऐसा आया जब उसने बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि हर बार उसकी बात सुनकर भी सुनी नहीं जाती थी। घर में राहुल की माँ भी थी। उन्होंने सबसे पहले ये बदलाव महसूस किया। एक दिन उन्होंने साफ कहा कि बहू ठीक नहीं लग रही, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने इसे भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा सब लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। उसी बीच एक दिन उसके दोस्त की पार्टी थी। वो काफी दिनों से उस दिन का इंतजार कर रहा था। उस दिन नेहा कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रही थी। उसने धीरे से कहा कि आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन राहुल ने उसे आराम करने को कहा और खुद पार्टी के लिए निकल गया। पार्टी में सब कुछ नॉर्मल था, लाइट, म्यूजिक, दोस्त, लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि माँ के 2-3 मिस्ड कॉल थे। उसने सोचा बाद में बात कर लेगा, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर कॉल आया और इस बार उसने उठा लिया। उधर से घबराई हुई आवाज थी और कुछ शब्द जो सीधे दिल पर लगे। नेहा को अस्पताल ले जाया गया है। उस पल उसके अंदर कुछ अटक गया। पार्टी की आवाजें जैसे दूर होती चली गईं और उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटक गया कि कहीं इस बार सच में कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। माँ की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे बताया गया कि हालत काफी खराब है और ये सब काफी समय से चल रहा था। बस यहीं से सब कुछ टूटना शुरू हुआ। हर वो पल जब नेहा ने कुछ कहा था, जब उसने ध्यान नहीं दिया था, सब एक साथ उसके दिमाग में वापस आने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि वो कभी ड्रामा नहीं कर रही थी, वो बस मदद मांग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी सी डायरी दी गई। उसमें कोई बड़े शब्द नहीं थे, बस सिंपल सी बातें लिखी थी कि उसे डर लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है और कि वो चाहती है कि राहुल एक बार उसकी बात सीरियसली सुने। एक लाइन पर उसकी नजर अटक गया। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सही हुई तो क्या कोई मेरी बात सुनेगा? राहुल के हाथ कांप गए। वो आईसीयू के बाहर बैठा था और पहली बार सच में डर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि अभी खतरा टल गया है, लेकिन अगर थोड़ी और देर होती तो बचाना मुश्किल हो सकता था। ये सुनकर राहुल की सांस जैसे वापस आई, लेकिन उस सांस में सुकून से ज्यादा पछतावा था। जब नेहा ने आंखें खोली तो इस बार राहुल सिर्फ वहाँ खड़ा नहीं था, वो सच में उसके साथ था। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि अब वो कभी उसकी बात को हल्के में नहीं लेगा। और शायद रिश्ते ऐसे ही बचते हैं जब गलती बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन वक्त आखिरी मौका दे देता है। कभी किसी की तकलीफ को ड्रामा मत समझो, क्योंकि जब सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको लगता है कि हमें अपने लोगों की बात सच में सुननी चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं सुनूंगा, बाय सुनूंगी। और ऐसी कहानियों के लिए एक लाइक जरूर करना।